जवां फख्र हिंदोस्तां अपने भगवान के मंदिर जाती थी वो पूजा के वास्ते फूल लाती थी वो। एक दिन उसकी माँ बोली ऐ लाडली बात मेरी सुनो मेरी नाज़ों तली। अब अकेली न तुम बाहर जाया करो अपने माँ बाप को न सताया करो। तेरी हो जाए शादी जो अब के बरस फिर चढ़ाऊंगी सोने का मैं एक कलश। दिन गुजरते गए बात ही बात में लिखती पढ़ती रही साथ ही साथ में। एक दिन ना कहा एक हिंदू जवान बन गया आके मेहमान उसके यहाँ। अपनी तालीम को गाँव से आया था मैंने सौगात कुछ शहर में आया था। जब मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां कांच की चूड़ियां कांच की चूड़ियां कांच की चूड़ियां कांच की चूड़ियां। जबकि नजरें मिली दिल पे बिजली गिरी मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां। अब आगे क्या होता है जब दोनों की जान पहचान हुई और माँ बाप ने ये माजरा देखा तो शादी का फैसला कर दिया। कैसे? दोनों जानिब से जब मेरी माँ बहनें तवज्जो आपकी फरमाइश पर गा रहा हूं मैं। दोनों जानिब से जब हौसला बढ़ गया इधर लड़की बढ़ी उधर लड़का बढ़ा। देखा माँ बाप ने जबकि ये माजरा दोनों की शादी का कर दिया फैसला। जबकि दुल्हन बनी वो हसीना सुनी माँ ये कहने लगी कि तेरा सानी नहीं खुश रहे बेटी तू है ये मेरी दुआ ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। राम के देश की शुक्रिया हमारे जमील प्रधान साहब। दोनों जानिब से जब हौसला बढ़ गया इधर लड़की बढ़ी उधर लड़का बढ़ा। देखा माँ बाप ने
बनी वो हसीना जनी, माँ ये कहने लगी कि तेरा सानी नहीं, खुश रहे बेटी तू, है ये मेरी दुआ, ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। राम के देश की बेटी सीता है तू, कृष्ण के, शुक्रिया, के राम के देश की बेटी सीता है तू, कृष्ण के देश की बेटी राधा है तू, भारती नार है लाज बनती है तू, ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। सब बुजुर्गों की बेटी तू लेना दुआ, होके रुखसत चली, होके रुखसत चली, जब वो पी की गली तो डोली में हूर थी, याद के नाजों पली, वो दिन मुहर्रम के थे यानी मातम के थे। शुक्रिया। वो दिन मुहर्रम के थे यानी मातम के थे, था अलम हाथ में ताजिया साथ में, डोली से झांक कर उसने देखा उधर, ताजिया था जिधर उसने देखा उधर, बहुत बहुत शुक्रिया। ताजिया था जिधर उसने देखा उधर, फूल थे हाथ में लेके फिर साथ में, वो ताजिया जब बढ़ा, डोली और ताजिया जब बराबर बराबर हुए, उधर से ताजिया आ रहा था, इधर से डोली जा रही थी, तो लड़की अपना हाथ डोली से निकालकर ताजिए पर फूल रख देती है, जो वो हर साल करती थी। डोली से झांक कर उसने देखा उधर, ताजिया था जिधर उसने देखा उधर, फूल थे हाथ में, फूल थे हाथ में, चुपके से रख दी, फूल रखते हुए दूल्हा ने देख कर, चुप रहा वो मगर दिल में ये सोच कर, क्या कि पहुंच कर अपने घर पूछूंगा सर बसर, शाम की छाँव में, शाम की छाँव में, पहुंचे जब गाँव में, देखने के लिए लोग सब आ गए, सारी रस्में हुई जो आया घर की थी, सारी रस्में हुई जो आया घर की थी, मुख्तसर बातों में, मुख्तसर बातों में, खुशियों की रातों 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 में, ऐसे हालात में दोनों ही रात में खन खनाने लगी कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, वो चूड़ियां, 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 कांच की चूड़ियां।
तीसरा बंद। वो अपनी पत्नी बीवी को लेकर जब अपने घर पहुंचा, शादी की पहली रात है, दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने कमरे में हैं, लेकिन पहला सवाल क्या होता है पति देव का अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से? समाप्त फरमाइए। प्यार ही प्यार में, प्रधान जी, प्यार ही प्यार में, मीठी तकरार में, ये प्यार ही प्यार में, मीठी तकरार में, लड़के ने ये कहा ऐ मेरी दिलरुबा, बात ये तो बता, मुझसे कुछ ना छुपा, मुझको मालूम है कि तू तो मासूम है, ताज़िए पर बता, फूल क्यों था रखा, ताज़िए पर बता, फूल क्यों था रखा, लड़की ने ये कहा ऐ मेरे देवता, मैं बताती हूँ क्यों फूल मैंने रखा, अपने ही देश के राम लक्ष्मण से वो राम की तरह से अपने रोशन थे, वो भी दो भाई हैं, ये भी दो भाई थे, वो भी रण में लुटे, ये भी वन में लुटे, उनसे भी घात की, इनसे भी घात की। लड़की कहती है कि देखो मैं बचपन से उन्हें मानती हूँ, जब जब मुहर्रम आए हैं मैंने फूल जरूर चढ़ाया है ताज़िए पर, इस साल भी मैंने फूल रख दिया, क्या हो गया? कहता है कि कौन है ये इमाम हुसैन? तो कहती है जब आप जानते नहीं उनके बारे में तो आपकी ये बहस करना बेकार है। हाँ मगर ये बात सुन लो कि मैं तुम्हारे लिए एक बात बता रही हूँ, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, शुक्रिया, जिस तरह से राजा दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण हुए हैं, उसी तरह से इस्लाम धर्म में हजरत अली के बेटे हसन और हुसैन हैं। उन्हें करबला में बुलाकर यजीदी फौज ने धोखे से शहीद किया, रण में लुटे। इन्हें सीता मैया और लक्ष्मण जो वनवास हुआ था तो लंका का राजा रावण सीता मैया को उठाकर ले गया था, उसने भी इनके साथ धोखा किया और यजीद ने भी, यजीदी फौज ने, कूफे वालों ने भी धोखा किया। दोनों की मिसाल जब वो देती है तो वो कहता है कि वो मुसलमान है, हम हिंदू है, हमें क्या मतलब उनके त्योहार से, ये तो मुसलमानों का त्योहार है। वो कहती है ठीक है, क्या हिंदू मुस्लिम है, अच्छे लोग हर धर्म में होते हैं, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, मैं मानती हूँ, उसमें बुराई की क्या बात है? सुनिए साहब, अपने ही देश के राम लक्ष्मण थे वो राम की तरह से अपने रोशन थे, वो भी दो भाई हैं, ये भी दो भाई थे, वो भी रण में लुटे, ये भी वन में लुटे, उनसे भी घात की, इनसे भी घात की। लड़के ने ये कहा ऐ मेरी जाने मन, वो मुसलमान है, हम हैं हिंदू वतन, सच्चे हैं वो अगर तो कुछ दिखाए मुझे, बात अनहोनी हो, यानी करामत, बात अनहोनी हो, वो बताए मुझे, कुछ करामत कभी मैंने देखी नहीं। लड़का कहता है कुछ करामत कभी मैंने देखी नहीं, अपने किस काम के है
मेरे अच्छे पति बात मेरी सुनो, अच्छे लोगों की तुम ना बुराई करो, बात ही बात में बात बढ़ने लगी, रात आधी हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये लगभग 500 रुपए इस बंद पर हमारे भाइयों की जानिब से मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़की कहती है कि देखो तुम अच्छे लोगों की बुराई ना करो, मैं मानती हूँ, मुझे मानने दो, मैं तुमसे तो नहीं कहती कि तुम भी मानो, लेकिन वो कहता है क्या, लड़की ने ये कहा मेरे अच्छे पति बात मेरी सुनो, अच्छे लोगों की तुम ना बुराई करो, लड़के ने ये कहा। क्या कहा? अच्छा अच्छा, ठेकेदार साहब ही बात में, ठेकेदार साहब की नजर करता हूँ, बात ही बात में बात पढ़ने लगी, रात आधी हुई तो प्यास लगने लगी, पानी पीने को जब कमरे से वो चला, ऊपर से नीचे आया पानी लेने के लिए, मगर अब देखिए यहाँ करामत, पानी पीने को जब कमरे से वो चला, आया सीने पे जब पैर फिसला जरा, सीढ़ियों से गिरा, गिरते ही मर गया, शोर घर में हुआ कि दूल्हा को क्या हुआ, अच्छा, ये हमारे फारूक भाई ने मुझे 25 रुपए देकर मेरी हौसला अफजाई, 30 रुपए सॉरी, और ये हमारे नन्हे ठेकेदार साहब ने अभी 100 रुपए इनायत किए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। लड़की ने कहा था अच्छे लोगों की बुराई मत करो मेरे सामने। अब यहाँ कोई करामत दिखानी है, मैं सभी से तवज्जो चाहता हूँ। अगले बंद पर कैसे की अर्थी को जब उठाने लगे, दूल्हा की अर्थी, उस लड़के की मैयत तैयार है, लोग आए अर्थी उठाने वाले, तो वो लड़की अर्थी उठाने वालों से क्या कह रही है, समाज फरमाएं। दूल्हा की अर्थी को जब उठाने लगे, गश पे गश फिर तो
दुल्हन को आने लगे, रो के कहने लगी कि जाने वालों रुको, रो के कहने लगी जाने वालों रुको। अर्धी रखो यहाँ बात मेरी सुनो, लोग समझे यही दुल्हन पागल हुई, अपने कल में नहीं कल से बेकल हुई। यूं बिलखते हुए देखा लोगों ने जब लड़की को, तो बंद उसको किया एक कमरे में, तब बंद उसको किया एक कमरे में, तब आके तन्हाई में, आके तन्हाई में वो सिसकने लगी। करबला वालों को याद करने लगी, करबला वालों को याद करने लगी। ऐ अली के फिसल फातिमा के जिगर, वक्त मुश्किल कहे कीजिए मुझ पे करम, वरना समझूंगी मैं आप कुछ भी नहीं। बेकसों की कभी आप सुनते नहीं, ये ज़बां से कहा और रोने लगी, ये ज़बां से कहा और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आने लगी, रोते 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 नींद आने लगी, नींद आने लगी, नींद। सो गई, सो गई। जब सो गई माइक भाई जरा कंट्रोल कर लो। तो ख्वाब में क्या देखा मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए कैसे। हमारी माँ बहने भी तवज्जो फरमाए। ये ज़बां से कहा और रोने लगी, रोते रोते उसे नींद आने लगी। देखा फिर ख्वाब में एक अरबी जवान, सुर्ख जामे में है खून में है निहान, सर पे साया फिदन नूर की एक किरण, जिनके नाना नबी जिनके भाई हसन आके कहने लगे कि क्यों बुलाया मुझे, याद तूने किया देखो मैं आ गया। लड़की ने ये कहा सुनिए इब्ने अली, मैं कल सुहागन बनी आज बेवा हुई। एक विनती मेरी है हुजूर आपसे, मेरे शौहर को फिर जिंदा कर दीजिए। हंस के कहने लगे जब सुना माजरा, बोले इंसान में है इतनी ताकत कहाँ, अब तेरे वास्ते करता हूँ मैं दुआ, फिर दोबारा इसे जिंदगी पे खुदा भूलते हाथ में लेके फिर साथ में लड़की को दे दिए और दे के कहने लगे कि प्यारी बेटी सुनो, भूलों को लाश के सीने पे तुम
के सीने पे तुम रखो, कान में लाश के सिर्फ इतना कहो, ये बात अनहोनी है या नहीं है भला, और क्या चाहिए कि सबको पता। लड़के ने कहा था ना कि अगर अनहोनी बात कोई मुझे वो दिखाएं तब मैं यकीन करूंगा उन पर, ऐसे में कैसे मान लूं। तो आप ख्वाब में आकर कुछ फूल उस हिंदू लड़की को देते हैं और कहते हैं प्यारी बेटी सुनो, ये फूल अपने पति की अर्थी की सीने पर रखो और कान में जाकर ये कहो कि ये बात अनहोनी है या नहीं है, फिर देखो क्या होता है। लड़की ने ख्वाब से जाग कर क्या किया सुनिए साहब, आखिरी बात। कान में लाश के सिर्फ इतना कहो, ये बात अनहोनी है या नहीं है भला, और क्या चाहिए उठ के सबको पता। चौंक कर ख्वाब से लड़की ने ये किया, फूलों को लाश के सीने पे रख दिया, कान में लाश के सिर्फ इतना कहा, बात अनहोनी है या नहीं है भला, और क्या चाहिए उठ के सबको बता। इतना कहना हुआ घर का दर खुल गया, ये करामत हुई मुर्दा जिंदा हुआ, फिर बफज़ले खुदा। कांच की चूड़ियां